सनातन धर्मियों, मैं राम वन गमन का एक विचित्र समय वर्णन कर रहा हूँ, जो कि आपके समाज और परिवार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। मेरे साथियों, मैं यह कहानी इसलिए बताता हूँ कि भारतीय समाज में सब कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि ऐसा ही होना चाहिए। भारतीय संस्कृति यही कहती है। मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ चारों ओर बधाइयां बज रही है। पिता दशरथ राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार हैं। देखिए कितना सुंदर समय है, सुनहरा समय है। मेरे प्रभु श्री राम ऐसे समय पर खुशी, और पूरा वही खुशी नहीं, पूरा समाज देश मना रहा है। अयोध्या नगरी में खुशी ही खुशी है। मेरे प्यारे साथियों, उस समय कैकई जाके खूब भवन में रो जाती हैं। वो केवल एक नारी मंथरा की वजह से, मंथरा कुछ उससे डिमांड करती थी, कान भरती थी। प्यारे साथियों, उस समय जब राजा दशरथ जाके कहते हैं कि प्यारी कहो, क्यों ऐसे दुखी हो, क्या बात है? राजा दशरथ के कहने पर वो कैकई कुछ नहीं सुनती है और कहते हैं जाइए जाइए, आप बात न बनाइए। कैकई के इस वचन सुनकर के दशरथ जी कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मांगो प्राणेश्वरी, तुमको हम प्राण से अधिक मांगते हैं, तुम मांग लो। इस पर यदि कैकई कहती है कि आप बात न बनाइए, हरगिज दीजिएगा नहीं, तब कहती हैं कैकई कि यदि बार बार आप कहते हैं तो मैं आपसे 2 वर मांगता, जो कि आप पहले दे चुके हैं। कहा हाँ हाँ मांगो मांगो, मैं देने के लिए सर। तो कह रही है कैकई, आप हृदय को कठोर कीजिए तो मैं वरदान मांग रहा। कह कि हाँ मांगो। कह रही हैं, पहला वरदान यह है कि जो राज्य आप राम को दे रहे हैं, वो वर मेरे भरत को राज्याभिषेक दिया जाए। दूसरा वर है कि राम को 14 बरस तपस्वी के भेष में वनवास दिया जाए। राम 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 यह करके दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं और कैकई से कहते हैं कि कह दो, मैं मजाक किया हूँ, ऐसी बात नहीं। और कुछ नहीं सुनती है, न वो आगे देख पाते हैं न कुछ। तब तक राम आते हैं और कहते हैं, अरे पिताजी का ऐसे खुशी के समय ये क्या हुआ है? कैकई कहती है, नहीं कुछ नहीं, ये बात केवल हम ही और ये जानते हैं, और तुम चाहो तो इसका दुख का निवारण हो जाएगा।
तो कहते कि अरे मेरे कारण पिताजी को ऐसा और माँ को आप कहें। अब पिता दशरथ जी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, केवल राम का मुंह देख रहे हैं, कभी केकई का देख रहे हैं, कभी पृथ्वी पर लोटे हुए नाग जिस तरह से अधमरा होता है छटपटा रहे हैं। बारे भारतीय संस्कृति, बार बार राम के कहने पर जब दशरथ जी कुछ नहीं कहते हैं तो केकई कहती है, सुनो इनका सब दुख का दूर करना तुम्हारे ही है, तुमको। तो कहा हाँ माँ कहो, तूने तो मुझे बहुत प्यार दिया है, पाला है, तो बताओ क्या बात है। इस पर केकई कहती है कि ये तुमको बता नहीं पाते हैं, मैंने इनसे युद्ध कौशल में 2 वर मांगा था, सो ही मांगा हूँ। पहला राज्याभिषेक भरत का और दूसरा राम को 14 वर्ष बनवा। कहते बस इसी के लिए पिताजी का ऐसा गति। मैं सहस्त्र तैयार हूँ। और कहे कि कानन राजू, वो जंगल मेरे कानन मतलब सोने का जैसा होगा, जो कि मुझे सौभाग्य। माँ मुझे वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जब चलते हैं तो पिता दशरथ कुछ नहीं कह पाते हैं, अधमरे सांप के तरह तड़पते हैं। और केकई प्रसन्न होती है जब वो आके चलते हैं। माँ कौशल्या राम अरे पूजा करते हैं अपने कुल आश्रम में। कहती है बेटा बहुत नियत समय पर आ गया, आओ तुम्हें हम तिलक लगा दें। वो जब तिलक लगाने जाती हैं और लगाने के बाद कहते कि बैठो सिंहासन पर, इस पर बैठो। क्यों नहीं बैठ, तो कहते कि नहीं माँ, अब मैं इस तुम्हारे ए पर बैठने का अधिकारी नहीं, अब मैं जब ही बैठूंगा कुश की चटाई पर ही बैठ सकता हूँ। इस पर कहती हैं कौशल्या, ये क्या कह रहे हो पुत्र। तो कह रहे कि नहीं माँ केकई मुझे यह कही है और पिताजी के वचन के अनुसार कही है। अब माँ के कौशल्या रो रही है और पूजा का थाल वहीं गिर जाता है। कौशल्या को दांत लग जाता है। राम उठाते हैं और उठा करके उनको कहे कि माँ आशीर्वाद दो और मैं वन को जाऊंगा। अभी माँ कौशल्या और राम में संवाद होता ही है, तब तक सीता दौड़े दौड़े आती हैं और माँ कौशल्या के चरणों में पड़ करके कहती हैं कि मैं अब नहीं रहूँगा, जाऊँगा। इस पर अभी राम से बात नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाओगी। कौशल्या कह रही हो कि क्या तुम मैके जाओगी। तो कही नहीं नहीं माँ, मेरे माँ और जनक पिताजी कहे हैं कि जाओ बेटी, अब तुम्हारा जनकपुर से संबंध समाप्त। मैं तुम्हें दान दिया और जो कुछ भी है तुम्हारे माँ बाप वही लोग हैं और तुम्हारा जनकपुर नहीं अयोध्या ही सब कुछ है। तो जो हमको वो लोग त्याग दिए तो मैं अब पुनः वहाँ नहीं जाऊँगा। इस पर वो जब कहते हैं, जब राम कहते हैं कि आपको मतलब कि तू कह रही हैं कौशल्या कि मैं तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा,
तो राम कहते हैं कि प्रभु के चरणों में, पति के चरणों में ही तुम्हारा सब कुछ है, और तो पति को कैसे छोड़ोगे। ये बात सीता सुन ली है। कहते हैं कि पिता, आप ही ने तो कहा था राम से कि पति के चरणों में सब कुछ होता है और पति ही सेवा धर्म है, तो आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इस पर सीता जी को कह रहे हैं राम, जंगल स्त्रियों के लिए नहीं है, कांट, शेर, भालू, चीता कैसे रहता है, मैं तुमको कैसे सीते समझाऊं। इस पर सीता रो रही है, कह कि नहीं, आपको मुझे ले चलना ही पड़ेगा। तो जब नहीं ले चल रहे हैं तो कौशल्या कहती है कि तुम ही ना राम अभी समझाए थे कि पिता के, पति के चरणों में ही सब कुछ है और बिना पति के सब बेकार है। राम कहते हैं कि ठीक है, तब तैयार हो। जब इतना ही कहते हैं, लक्ष्मण आ करके और कहते हैं कि मैं पृथ्वी को प्रलय कर दूंगा, मैं सबका विध्वंस कर दूंगा, भरत का अभी सर्वनाश कर दूंगा, अयोध्या शून्य कर दूंगा, मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, यहाँ तक कि पूरी अयोध्या एक तरफ हो जाए, राम के चरणों की सौगंध, मैं अयोध्या का ताज में। राम समझाते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, जो मास के कई मुझको सबसे अधिक प्यार करती है, उसलिए तुम राजा दशरथ को भी कहते हो नाश कर दूंगा, भरत को कहते हो गोली बंद तीर मार देंगे, दशरथ को कहते हो जो 10 दिशाओं के मालिक है, कहते नहीं भैया, राम के सिवाय मेरा कोई नहीं है, अभिन्न अंग है, राम को मैं नहीं छोड़ सकता। तो राम कहते हैं ऐसी धिक्कार है भ्राता का जिसने पिता को छोड़ दिया, पिता को गोली मारने के लिए कहता है। केकई को जो केकई हमको कितना पूजा की है, प्यार की है, उस पिता दशरथ को क्या क्या कह रहे। कहा कि भैया गलत हो गया, मैं जो कही, मैं आपके चरणों के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। तब तक ये दृश्य हो ही रहा है, तब सीता कह रही हैं कि मुझको यदि आप साथ नहीं ले चल रहे हैं तो एक दिन और आपको रुकना पड़ सकता है। कौशल्या और राम चकित हो जाते हैं कि ये क्या बात कह रही है भाई। तो सीता माँ कह रही है कि हमको अग्निदाह कौन करेगा, कि मैं शरीर के साथ चलूंगा, नहीं तो केवल प्राणा, कि तो शरीर से चलूंगा, नहीं तो प्राण के साथ चलूंगा। कौशल्या माँ कहती है नहीं, तुम्हें ले जाना है। इतना हो ही रहा है, तक सुमित्रा दौड़े आती है और कहती है कि प्रभु, हे राम, तुमको लक्ष्मण को ले जाना है। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, हम बिना राम के छोड़ के एक सेकंड जाएंगे ही नहीं, जब तक लक्ष्मण नहीं रहेगा। तो लक्ष्मण, राम कहते हैं इधर पिताजी का हालत खराब है, भरत है नहीं, शत्रुघ्न अपने ननिहाल है, यह तब तक माँ बाप को और राज्य को देखेगा कौन। सुमित्रा कहती है नहीं, देखो, जब तक राम खाए नहीं तुम खाना नहीं, तुम राम सोए हैं तो तुमको पहरा देना है, जब तक राम का जूठन कुछ बचे खाने के लिए कहें खा ले तभी खाना है। सीता आज से तुम्हारा ही माँ हुई, राम ही तुम्हारे पिता हुए, इन लोगों का सेवा करते हुए दिन और रात तुमको एक करना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मन से राम वन गमन का
पूरा वर्णन बताया। यदि अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र इंद्रजीत। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत जय सनातन जय भारत।